इस्राइल और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी थी, उस जंग का लगभग ऐसा माना जा रहा है कि उस पर सीज फायर हो चुका है। हालांकि दोनों मुल्कों की तरफ से तनातनी वाले बयान भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ दुनिया ने यह देखा कि कैसी तबाही मची है, चाहे वो इस्राइल में हो या ईरान में, लेकिन बहरहाल वो एक मकाम तक पहुंचता नजर आ रहा है कि शायद युद्ध विराम हो गया हो। शायद इसे लगा रहा हो, चूंकि इसराइल का भी कहना है कि ईरान ने खिलाफ वर्जी की है, जबकि ईरान का यह कहना है, खुद अमेरिका इस बात को मान रहा है कि इसराइल जो है वो खुद को काबू में रखे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मामला दरअसल यह है कि एक तरफ जहां दो मुल्कों की तबाही का मंजर दुनिया ने देखा, वहीं जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो धमकी दे रहे हैं, वो गीदड़ भभकियां दे रहे हैं जंग की। किसे दे रहे हैं? हिंदुस्तान को। आपको याद होगा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले के बाद हिंदुस्तान ने कई ऐसे कदम उठाए थे, पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए थे। उन्हीं में से एक फैसला था सिंधु घाटी का पानी को रोक देना, सिंधु नदी के पानी को, इंडस का। और यह एक ऐसा फैसला था जिसकी मार बहुत जोरदार पड़ी है। इतनी जोरदार पड़ी है कि पाकिस्तान का हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बड़ा नेता यह कहता है, इसे महसूस करता है कि कितनी बड़ी ये मार है, ये कितनी चोट है। जंग के हालात तो बन ही गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग के हालात भी बन गए थे, फिर सीजफायर हुआ बहरहाल। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम हालात के बावजूद पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी दे रहा है, पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी है जंग को लेकर के, ये स्थिति क्या बताती है, इसी पर आज हम खासतौर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर JKLH प्राइम टाइम। तो चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान ने किया ऑपरेशन सिंधु के तहत, क्या उसे सबक नहीं सीखा? क्या पाकिस्तान ने यह नहीं देखा कि इसराइल और ईरान के बीच जो जंग जैसे हालात बने, उसमें कितना नुकसान दोनों मुल्कों का हुआ है? क्या पाकिस्तान ने यह नहीं देखा? पाकिस्तान को आखिर अकड़ किस बात की है, और क्यों पाकिस्तान के नेता ये कह रहे हैं कि अगर जंग के हालात बन गए, उनका कहना है कि अगर पानी नहीं छोड़ा गया पाकिस्तान के लिए तो हम जंग लड़ेंगे और जंग करके हम 6 नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए ले आएंगे। इस पर आज हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं संत कुमार शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इंडस वाटर ट्रीटी के एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ होंगे TR श्रीनिवास, सीनियर BJP लीडर, साथ ही जगदीप सिंह हमारे साथ होंगे जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, और कर्नल SS पठानिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। तो हम जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। और सबसे पहले मैं संत जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप इस मामले के एक्सपर्ट हैं, और मैं सबसे पहले ये टिप्पणी आपसे चाहता हूं कि ये मार कितनी जबरदस्त थी, ये इंडस वैली वाली मार, इंडस वाटर वाली, कि पाकिस्तान का हर कोई नेता हर दूसरे तीसरे दिन इस मार की टीस को महसूस कर रहा है और बौखलाहट में कुछ न कुछ बयान दे रहा है। जी, कुछ नहीं होता बयानबाजी से। इनको जो 280 हमारे पॉइंट्स हैं जिनसे हम डाटा इकट्ठा करते हैं, इनको धमकियां देने से उन 280 पॉइंट्स का डाटा नहीं मिलना शुरू हो जाता जी। इनको कुछ ज़्यादा धमकियां देने से ऐसा भी नहीं होता कि ये हमारे यहाँ कुछ कर लेते हैं, ये सलाल डैम खोल देते हैं, बगलिहार डैम खोल देते हैं, या लोअर जेलम या उड़ी 1 और उड़ी 2 में कुछ कर सकते हैं। तो इन लोगों का जो है ना, ये धमकियां देना, ये बेकार की बात है। और इन लोगों को ये है कि हमको इंडस वाटर ट्रीटी जो है रिस्टोर करनी है जी। वो अमित शाह जी पहले कह चुके हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी तो रिस्टोर नहीं हो रही, और इंडस वाटर ट्रीटी को अभी एबेंस में रखा है, ना ये जिंदा है ना मुर्दा है। दिस इज इन सस्पेंडेड एनिमेशन। तो ये अभी बहुत देर तक चलेगा। और इस तरीका जो बयान है बिलावल का कि हाँ जी अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा जी, तो बिलावल आज तक क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान आज तक क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। 4 खत लिखे थे कम से कम। पहली बार जब इन्होंने किया तो हमारी तरफ से ये बात आई कि ये लोग 4 खत लिख चुके हैं और कह रहे हैं आप जी इसको रिस्टोर कीजिए। तो अब इंडस वाटर ट्रीटी 1 जो है ना, इट इज एज गुड एज डेड। व्हाट विल कम, व्हाट मे कम अबाउट ऑन सम फ्यूचर डेट विल बी IWT 2। एक नए अवतार में आ सकती है IWT,
लेकिन पिछले अवतार में वो तो खत्म हो चुकी है। 1960 वाली ट्रीटी तो खत्म है। जी, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले आपने जो बात यहां पर बहुत मोटी बात रखती है कि वो क्या कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि चूंकि वो जो बयान इस तरह का सामने आ रहा है, ये गीदड़ भभकी ही कहा जाएगा इसे, तो इस पर जो है क्या भारत को चिंता करनी चाहिए या फिर भारत को इसकी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है? हमारे साथ चूंकि अब ये मामला कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल ज़्यादा हो रहा है, हालांकि जंग के हालात जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ही बन गए थे और एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ था, दवाइयाँ भी हुई थी, लेकिन युद्ध विराम हो गया, सीजफायर हो गया। हालांकि भारत का बार बार ये कहना है कि अभी भी हमने जो ऑपरेशन सिंधु है, ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर वो चल रहा है, यानी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत अगर कोई भी ऐसी आतंकी घटना फिर कभी हुई या इस तरह की इस लेवल पे, तो उसको स्टेट ऑफ वॉर समझा जाएगा। इन सब के बावजूद अगर ऐसी धमकी आ रही हैं, जो आपने कहा वो बयान तो पहले था ही, जो बिलाल भुट्टो ने कहा था कि अगर सिंधु से हमारा पानी नहीं बहेगा तो इससे भारत का खून बहेगा। लेकिन उसके बाद एक और बयान उन्होंने बात बताई, उनका ये कहना है कि हम जंग लड़ेंगे और 6 नदियों का पानी पाकिस्तान के लेकर आएंगे। ये तो मैं इस पर आना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद है टी आर श्रीनिवास, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। श्रीनिवास साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई ये जो भारत का जो फैसला है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, जो अभी अबयान्स पर रखा हुआ है, जैसे अभी कह रहे हैं संत कुमार शर्मा जी की, ना तो वो जिंदा है ना मुर्दा है, ये क्या वाकई बहुत ज्यादा जो है वो पाकिस्तान को परेशान कर रहा है और शायद यही वजह है कि इस तरह के बयान वहां के लीडर दे रहे हैं? वैसे साहब बहुत बहुत आदाब। जी बाकी पैनलिस्ट को भी, फेलो पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जी जब ये इंडस वाटर ट्रीटी जब हुआ था, ये अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन के दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ अंडर द ट्रीटी ऑफ गुडविल, ताकि ये कुछ अच्छा कर सके, अच्छा हो और ये पाकिस्तान एक छोटे भाई की तरह रहे। उस टाइम के लीडर्स का ये मानना था। मगर क्या प्रॉब्लम था कि अब हिस्ट्री देख चुके हैं आप, जब ये वाटर को डिवीजन हुआ, जी इंडस, झेलम और चेनाब, जी 80% ऑफ द वाटर, वो 80% वहाँ चला गया। रावी, बियास, सतलुज 20% हमें मिला। जी और अगर जोग्राफीज का अगर कंपेयर करें, ये किसी हालत में एप्पल टू एप्पल का कंपैरिजन नहीं होता। और ये ट्रीटी जो नेगोशिएट हुआ था कि बहुत ही एक बैलेंस तरीके से नहीं हुआ, और ये इंडिपेंडेंट इंडिया का एक वन ऑफ द इश्यूज, पेंडिंग इश्यूज रह गया था, जी जिसको उस टाइम की गवर्नमेंट 1971 में जब बांग्लादेश का वॉर हुआ था, हमने उस टाइम हिंदुस्तान में ये सोचा था कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी उस टाइम नेगोशिएट करके उसको थोड़ा सा ऑन पार लेके आएंगे, मगर उस टाइम में नहीं हुआ। मगर प्रॉब्लम क्या था कि इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया था, और जिस तरह से ये पोक कर रहे हैं, आतंकवादी भेज रहे हैं, ये 10,000 ईयर्स का जो वॉर कहते हैं, जी अब इस तरीके से हम फ्रेंडली नेबर कैसे हम ये चीज़ निभाएं। और दूसरी बात ये है कि ये ट्रीटी के हिसाब से अगर देखा जाए, ये हमारा बहुत अन्याय हुआ है भारत के साथ, और इसको अगर सस्पेंड किया तो बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, और इसको ये तो पहले से कर लेना चाहिए था कांग्रेस की गवर्नमेंट से। मगर जो इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद जो ब्लंडर्स थे, इसको करेक्ट करें। इसके बाद भी आप देखेंगे, अब आज ही के न्यूज़ में पड़ा है, बांग्लादेश के वाटर भी ट्रीटी के उसको भी नेगोशिएट होगा। वो 10 साल का, 15 साल का छोटे ड्यूरेशन का होगा, वो 30 साल 40 साल नहीं होगा, बिकॉज पॉपुलेशन भी हर जगह बढ़ रहा है, इंडिया का भी बढ़ रहा है, जी हमारे खुद के वाटर रिक्वायरमेंट्स है। और उसको मद्देनजर देखते हुए जो जितने भी हमारे नॉर्थ स्टेट्स हैं, और जो कनेक्टिविटी है और जो पानी चाहिए, हमारा बहुत डिमांड में है। और ये इंडस वाटर में ये ट्रीटी वन साइडेड था, इसको अबायंस में करना ही था। जी जी बिल्कुल। अब हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से सीनियर लीडर मौजूद है हमारे साथ। आपने बात जो की है, बिल्कुल आपका ये कहना था कि ये पहले होना चाहिए था, आप कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है पहले नहीं हुआ, अब जो हुआ है, तो क्या ये अभ्यास जो है अभी फिलहाल अगर ये अभ्यास पे है, तो क्या ये आगे अभ्यास पे ही रहेगा? क्या ये रिटर्न बैक हो सकता है? पाकिस्तान जो इस तरह के जो लगातार दावे आ रहे हैं पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से, इस तरह की धमकियां जो आ रही हैं, क्या ये इस बात की कोशिश है कि कहीं ना कहीं इससे दबाव में आ जाए हिंदुस्तान और ये इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से बहाल कर दे? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जगदीप सिंह मौजूद है हमारे साथ। जगदीप जी, आपको मेरा सवाल ही है आपके लिए भी कि कैसे इसको देखा जाए? एक तरफ ये माना जा रहा है, चूंकि
देखिए, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला वो भी बार बार कहते रहे हैं कि ये पानी हमारे लिए होना चाहिए था। जो पानी रोकने का जो फैसला है बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से रोका नहीं गया, ये अबयान्स पे है। तो क्या ये पाकिस्तान दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अपने बयानों से? क्या पाकिस्तान वो भूल गया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान उसे नुकसान उठाना पड़ा है? क्या अब ये दबाव कब आएगा, उसे ऐसा लगता है? वसल साहब आदाब जी के दर्शकों को मेरा अभिवादन और तमाम पैनल को, खासतौर पे आप संत जी को देखा है, उनके जर्नलिज्म को देखकर शुरुआत की थी, कभी हमने भी अखबार में लिखी थी, तो बड़ा अच्छा लगा संत जी को भी बताया। देखिए वसल साहब, ये विडंबना है पहली तो ये जी। कि पाकिस्तान का वजूद हम्म। भारत से पैदा हुआ, वो हम्म। पाकिस्तान का पेट फाड़कर हमने बांग्लादेश पैदा किया। हम्म। आज हम यहाँ बैठकर उसके एक वाहियात नेता की से ना तो राजनीतिक कूटनीति की समझ है, ना परिस्थितियों का आकलन करना आता है, तो उस पर तो बहस बेमानी। लेकिन सवाल ये है कि आज उनकी हिम्मत हुई कैसे कि वो इस तरीके के बयान दे, उस पर जरा गौर करना पड़ेगा वसल साहब। याद कीजिए इस देश के रवांडा मीडिया को, जिसने इस्लामाबाद से लेकर कराची तक नेस्ते नाबूद कर दिया था मौखिक तौर पर। और हकीकत यह है कि जब हमारे देश की सेना पूरी वीरता के साथ अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को जमीन दोज करने की स्थिति में थी, तो हमने जो वो हमारे परम मित्र माने जाते हैं ट्रंप साहब, हाउडी ट्रंप जो है, उनके कहने पर हमने जो है वो नाहक एक मतलब मैं समझता हूं कि ऐसे वक्त पे सीज फायर किया जो कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ रहा था। फिर उसके बाद आप देखिए, वो जगदीश देवड़ा हो, वो रामचंद्र जांगड़ा हो, वो विजय शाह हो, या यहाँ पे भाजपा का विधायक पठानिया हो, किस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल इन्होंने गिराया। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर 3 या 4 दिन हमारी सुरक्षा बलों को और मिल जाते तो आज पाकिस्तान जो है वो भौतिक तौर पर उसका जो नक्शा है वो कुछ और होता। दूसरी बात देखिए, ये भी कितनी बड़ी विडंबना है, जिनके वैचारिक पुरोधा अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे साथ नहीं थे, वो आज यहाँ बैठकर नसीहतें जारी कर रहे हैं कि उस वक्त की तत्कालीन सरकारों ने फैसला लिया इस संधि के ऊपर, वो जो है वो ब्लंडर था। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस वक्त की तत्कालीन परिस्थितियों का आकलन किया? दूसरी बात यह है, आपको मैं याद दिला दूं, चाइना का भी हाल दिया गया वो बयान जिसमें उसने कहा, और देखना पड़ेगा आपको भौगोलिक परिस्थितियों को, क्योंकि ये तमाम नदियों में से एक बड़ा जो सेगमेंट है वो पानी का, हमें चाइना के जो का शुरुआती मुहाना है वो चाइना में हो, उसने कहा मैं ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दूंगा। तो पहली तो बात, आपको एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ उसकी गोद में बैठा पाकिस्तान है, इस परिस्थिति को समझिए। 1 मिनट और लूंगा, उसके बाद भाजपा प्रवक्ता बोले, मेरी बात पूरी सुनो। दूसरी बात यहाँ पर ये है, देखिए दिक्कत क्या है, ये भक्तगणों को खुश करने के लिए ठीक है कि हमने पानी रोक दिया, लेकिन वास्तु स्थिति ये है कि एक लंबा अरसा लगेगा आपको उस स्थिति में आने पर जब आप पाकिस्तान का पानी रोक पाए। तो सवाल ये नहीं है कि हमने पानी रोका या नहीं रोका, सवाल ये है कि कैसे IMF में पहले और उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक में दूसरी मर्तबा पाकिस्तान को लोन मिला, कैसे आज उनका जनरल मुनीर जो है वो ट्रंप साहब के बगल में बैठ के जो है वो वहां पर कहानियां गढ़ रहा है, और कैसे आज परिस्थितियां ऐसी बनी कि सिवाय इजराइल और अफगानिस्तान, जिसे हम देश भी मानने को तैयार नहीं है, हमारे साथ हमारा कोई पड़ोसी मुल्क खड़ा नहीं हुआ। और कैसे आज ये परिस्थिति आई कि 1 नहीं 2 नहीं 17 मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अलग अलग पब्लिक मंचों से कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, और यहां पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है ये बताकर कि उस 35 मिनट की चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप साहब को 2 टूक बता दिया था कि आपका इसमें कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं। तो फिर वो क्यों कह रहे हैं? ठीक है, आपके तमाम कैसे का, आपके तमाम ये जो सवाल हैं कैसे कैसे कैसे, उसका जवाब मैं लेता हूं बीजेपी के लीडर से। और पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, SS पठानिया सर, थोड़ा सा वेट करेंगे आप, मैं आपके फौरन आता हूं। TR श्रीनिवास साहब, क्या इस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? सवाल यहां पर कांग्रेस ये उठा रही है कि उसने पाकिस्तान को इतनी हिम्मत कैसे आ गई, हमारे पास मौका था, हम उसे बहुत तगड़ा सबक सिखा सकते थे, लेकिन हिम्मत कैसे आ गई, ये सवाल उठा रहे हैं, वो क्यों आ गई? देखिए, सबसे पहली बात हमारे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी, जगदीप जी, हाँ, जितना भी
वॉइस मॉड्यूलेशन कर ले, ऊपर नीचे अपना टोन कर ले। एक चीज तो थोड़े थोड़े फैक्ट्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। पहली बात, थोड़े जो ब्लंडर्स को इंडिपेंडेंस टाइम में हुए हैं वो हकीकत है, हुए हैं। दूसरी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे स्पष्ट कर दिया है ये ट्रंप का कोई रोल नहीं है। और ट्रंप जहां तक उनका बोलने का तरीका था, उनका खुद को क्रेडिट लेने का चक्कर में थे। और आज भी अगर 2-3 दिन से आप न्यूज़ पढ़ ले, इसराइल और ईरान के बीच में उन्होंने संधि करा दी। मगर ईरान भी बोलता है हमने कहीं संधि नहीं किया। अब कहाँ से आप किसको बिलीव करेंगे, ये कांग्रेस ही जाने। और कांग्रेस को अगर ये बोलते हैं कि उनकी हिम्मत कैसी हुई, मैं भी पूछना चाहता हूं उनकी हिम्मत कैसी हुई। 26/11 में जब हम बम्बई में अटैक हुआ था, तब क्या कर रही थी कांग्रेस, मैं भी पूछना चाहता हूं। तब इन्होंने रिटेलिएट क्यों नहीं किया? तब वो अपना क्या वोट बैंक के चक्कर में पड़े हुए थे। जी जगदीप इंडियन जी, एयरफोर्स से ओपनली बोल दिया था, बोलिए, जवाब हमारे पास दीजिए। टारगेट रेडी था। एक मिनट बोलिए। लूंगा। श्री निवास साहब बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के मालिक मुझे नजर आए, प्रवचन भी बहुत अच्छा दीजिए। पहले तो मैं इनको बता दूं कि 2008 के बाद न केवल एनआईए का गठन हुआ, बल्कि जितने आतंकी उसमें शामिल थे, या वो जमीन से कई गज नीचे दफन हुए या फिर सूली पर चढ़ाए गए। तीसरी बात, उसके बाद समुद्री रास्तों की सुरक्षा को हमने किया। और सबसे बड़ी बात, भाजपा में तो वैसे रिवाज नहीं है इस्तीफों का, तत्कालीन उस प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफे दिए, जो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं जनाब आपको ना ज्यादा वक्त ना लेते हुए दो बात, आप मुझे एक बात का जवाब दे दें कि ठीक है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चर्चा उनसे हुई, वो तो देखिए उसका कोई ऑडियो वीडियो तो है नहीं। ना केवल प्रधानमंत्री जी की तरफ से, अपितु विदेश मंत्रालय से हम विदेश मंत्री जी से ये तवक्को कर रहे थे। लेकिन हर बार की तरह मिस्री साहब आए, जिनकी परिवार को सोशल मीडिया पर आपकी जो पैदा की हुई भस्मासुर वाली वो ट्रोल आर्मी ने किस तरीके से जलील किया, वो भी देखिए। ये तो बात सवाल को ये है, गुमराह कर सुन रहे लीजिए हैं। ना, कांग्रेस के सुन लीजिए ना, प्रवक्ता एक बात मिनट को सुन गुमराह लीजिए, कर फिर रहे जवाब हैं। दीजिएगा ना। कांग्रेस के अरे भाई प्रवक्ता साहब एक बात को मिनट, एक गुमराह मिनट कर सुन रहे तो हैं। लीजिए। ये जो भस्मासुर अरे वाली भाई जो साहब सुन तो मेंटालिटी है, लीजिए। आइडियोलॉजी है, क्या ये कांग्रेस से फैलाई आप है। मुझे ये बताइए, कांग्रेस की फैलाई जब हुई गंदगी है, और ये गंदगी हम साफ शहीद करते प्रेसिडेंट की रहेंगे। और बेवा गंदगी को आज भी हम साफ जब कर रहे आपकी ट्रोल हैं आर्मी ट्रोल कर 1947 रही से। थी, तो आप और आरोपी बने ब्रह्मपुत्र की क्या बात करते हो, जरा ज्योग्राफी पढ़ लो भाई। 80% या फिर 80% जो है ना, हमारे बरसात के कारण नहीं पानी I will आता not है। talk अगर like चाइना that, रोक buddy. भी देना, And this will चाइना, not go in मैं this. बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकली, If अगर you चाइना are रोक भी दे seriously ब्रह्मपुत्र interested को, to be in the debate, so please ब्रह्मपुत्र let me को have an हमको बहुत opportunity फायदा to होगा, explicate it. बहुत फायदा होगा। नॉर्थ ईस्ट को Please जरा don't do ज्योग्राफी like पढ़ that. लो भाई। तो हेड इंटरेस्टेड प्रवचन नहीं तुम नहीं दे रहे हो, बसंत जी, साहब, जी। मेरी प्रवचन बात को तुम पूरा दे रहे नहीं हो होने भाई। लगे। और श्रीनिवास बीच में ये साहब, बोलना, श्रीनिवास साहब, जगदीप जी, दोनों के पॉइंट मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक है वो समझ रहे हैं कि आप क्या स्टैंड ले रहे हैं, वो क्या स्टैंड ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप लोग से चाहूंगा, थोड़ा सा आपको आराम देना चाहता हूँ। कर्नल एस एस पठानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, जरा उनसे उनका टेक ले ले। पठानिया साहब, हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं कि एक तरफ अभी ईरान और इसराइल के बीच जंगबंदी ऐसा लग नहीं रहा है कि पूरी तरह से हो गई हो, काश हो जाए, चूंकि तनातनी का बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने भी जंग जैसे हालात के दौर से अभी वो निकला ही है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से बिलावल हो या कोई और, लगातार इस तरह के उनके बयान आते रहते हैं, धमकी भरी बातें आती हैं कि अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो हम जंग करेंगे और जंग करके जो है पानी वापस ले लेंगे। दो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। एक तो ये कि वाकई ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को जो अभियान पर रखा गया है, बहुत गहरी मार पड़ी है पाकिस्तान पर, पहला। दूसरा ये कि अगर वो जंग की बात बार बार फिर क्या कर रहे हैं, उनके जुबान पर जंग का ये जो गिरल भपी बार बार आ रही है, वो क्यों आ रही है? कांग्रेस का मानना है कि हमने अभी मौका था, हम उनको एक लंबा वक्त तक के लिए सबक सिखा सकते थे, हमने क्यों अपने हाथ पीछे कर लिए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं ऐसा किया था, जब उनके पास मौका था आजादी के बाद से, अभी तक क्यों नहीं ऐसा किया था। बहरहाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये वैसे साहब, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करेंगे, उनको अपने आप को रेलिवेंट रखना है। उन्होंने अपना जो मैसेज है, चाहे कितना भी बेहुदा या बाहियात हो, वो अपने लोगों को देना है। उन्होंने पाकिस्तान के लोग जो हैं, खासकर उनकी जो पार्टी के लोग और अदरवाइज लोग हैं, उनको बताना है कि वो कितने बड़े सूरमा हैं। अभी आप ये देखिए कि जब ये चाइना और पाकिस्तान का जो पिछला जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें चाइना पूरी तरह से खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और मैं तो ये कहता था कि ये जो जंग है हमारी, ये चाइना के साथ हो रही थी। और उसके चाइना बाद पाकिस्तान आप बोल गए, दरअसल आप शायद ये कहना चाहते हैं चाइना और मतलब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो अभी जंग से हालात बने, तो उसमें चाइना खड़ा था। जी
चाइना जो है वो मैं पाकिस्तान ये साथ बता था। रहा हूँ कि पाकिस्तान जो था वो एज ए प्रॉक्सी था, और ठीक है। बैटल जो कंफ्लिक्ट हुआ है वो चाइना लड़ रहा था। ठीक है जी उसके बावजूद भी जब हम टू फ्रंट पे वॉर लड़ रहे थे, जी उसके बावजूद भी 4 दिन के बाद वो सिचुएशन आई कि इनको गिड़गिड़ाना पड़ा ट्रंप के आगे जाके कि सीज फायर कराइए। जी ये इनकी औकात है कि ये वॉर अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। जी वॉर के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस लोग हैं इनका अपना एक सोच है, इनका एक अपना नजरिया है, और उसको वो करते रहेंगे। और ये मेरे को अभी अच्छी बात लग रही है कि जो हमने IWT ट्रीटी को जो हमने हेल्ड इन अबेयर्स रखा हुआ है, जी उसके ऊपर इनका आहिस्ते आहिस्ते इनकी, जैसे वो कहावत है ना, इनकी नानी मरना शुरू हो जाएगी। जी ये भी सच है कि हमें अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए टाइम लगेगा, जी लेकिन अभी जो स्टांस है हमारा वो काफी स्ट्रॉन्ग स्टांस है, और उसके जो फीलर्स हैं वो उन लोगों को मिल रहे हैं अभी। और आपने पिछली बार देखा होगा कि सिंध के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, और उसके अंदर पानी का भी एक बहुत अहम मुद्दा है। जी और अब इमेजिन कीजिए कि आने वाले समय में 2 3 4 साल के बाद जब हम कुछ वाटर को वहां से डाइवर्ट करने में सक्सेसफुल होंगे, तो इनकी कितनी बुरी हालत हो जाएगी, इनकी सारी हेकड़ी निकल के जाएगी। और एक और चीज मैं आपके साथ, आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जी जी चाइना देखिए इस समय ईरान के साथ खुल के सामने नहीं आया। जी रशिया जो है उसने अपनी डिप्लोमेसी के लिए एज ए रिजल्ट, ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं था व्हाट टू गो फॉर द सीज फायर। उन्होंने अपनी फेस सेविंग कर ली कि कतर के अंदर उन्होंने अपने एक मिसाइल का अटैक कर दिया छोटा सा, जी और उसके बाद वो निकल गए हैं। तो ये इनको भी रियलाइज हो रहा है, पाकिस्तान को भी। और कल को अगर मान लीजिए नहीं, रजीम पाकिस्तान ईरान में को change कहाँ हो रियलाइज हो जाता रहा? है। पाकिस्तान को रियलाइज होता तो फिर वहां के जो लीडर है वो ऐसे बयान कहाँ देते? वो ये कहाँ कहते कि हम देखिए, हिंदुस्तान से जंग करेंगे और अब पानी जो है हम छीन के ले आएंगे? मतलब ये उनकी शैली है कहने की। देखिए उसमें आई डोंट रीड मच इनटू दैट, दिस इज जस्ट एब्सर्ड एंड इररेलेवेंट, बट देन उनको आप पॉलिटिशियन को बयान देने से तो रोक नहीं सकते हैं। और हमारे यहाँ भी देखिए, हमारे यहाँ भी जो डिबेट होती है उसके अंदर भी आप देखिए कि अगर एक पार्टी और दूसरी पार्टी, वहां पे ब्लेम गेम शुरू होती है, हम लोग इतिहास में चले जाते हैं। जी और मैं सोचता हूं कि जो ऐसे सेंसिटिव मुद्दे हैं उनके अंदर पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। One has to think as a citizen of India and what जी is the national interest and strategic interest of India, उसको हमें करना चाहिए। हम लोग 25 साल 40 साल पीछे बिल्कुल चले जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग तो इतिहास में that चले जाते हैं, जो अभी हमें फैसले लेने हैं उस पर गौर नहीं करते। पठानिया साहब, मैं एक बार फिर से संत कुमार शर्मा जी के पास आना चाहता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी पे इनका काफ़ी गहरा अध्ययन है और एक्सपर्ट है। संत कुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये बातें बार बार कही जाती हैं कि ठीक है अभी अभ्यास पे है, लेकिन हम उसको पूरी तरह से जो है अभी अमल में नहीं ला सकते, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट और काफ़ी बड़ा लंबा समय लग सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये मुमकिन है, आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल हो जाएगा कि उसको हम हमेशा के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को उसी तरह से जो है, जो अभी अभ्यास पे है उसको हम टोटली जो है उसको ब्लॉक कर दें, खत्म कर दें? नहीं, हम अबांस को जो है हम ये तो कह नहीं रहे कि अबांस जो हम उसको पूरी तरह खत्म कर देंगे। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 इज डेड। हम बोलते हैं कि द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। इसी तरीके से हमको कहना होगा इंडस वाटर ट्रीटी 1960 इज ओवर, अ न्यू ट्रीटी में कम। और रिवर्स की, क्योंकि रिवर्स जो चलती हैं वो ग्रेविटी पे चलती हैं, वो इतनी जल्दी हमको डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ विशाल, हमको बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं है अभी। जी आगे जो आपका जुलाई अगस्त सितंबर का पीरियड है जी उसमें जो टोटल होता है 60% पर एनम जो आता है वो अभी आ जाता है जी। और उसके बाद अक्टूबर से लेके मार्च तक जो पीरियड है उस पीरियड में 7 गुना पानी कम हो जाता है जी। और अगर उस वक्त हम होल्ड करते हैं पाकिस्तान में, उस वक्त त्राही होगी। ये अक्टूबर की बात आज करें, जो ये बात कर रहे हैं ना कि हमको इंडस वाटर ट्रीटी एबेंस में रखने से क्या हमारी कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। जो हमारी आज कैपेसिटी है, जो आज हम कर रहे हैं, हमने क्या किया, किशनगंगा को क्लीन कर दिया जी। जो हमारा गुरेज में जो किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हमने उसका जितना सेडिमेंट था 2009 से लेकर 2025 तक, जितनी भी हमको कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हम मान रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत
हम आज उसको नहीं मान रहे। 1978 अप्रैल में हमने सलाल जो था उसके स्लूस गेट बंद कर दिए थे, जी। कंक्रीट भर दिया था, क्योंकि वाजपेयी जी ने ये बात मान ली थी जी। कि बायलेटरल उससे कर लेते हैं। लेकिन आज जो है हम सलाल के लिए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। बगलिहार में उनकी बात नहीं मान जी। रहे, रातले में जो ये डिजाइन चेंजेस कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। तो ये जिसकी बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी एबेंस से क्या होगा, अरे भाई एबेंस से बहुत कुछ होगा, ऐसा नहीं होता। आगे क्या क्या होना है अभी, वी आर नॉट टू टॉक ऑफ फ्यूचर, वी सी वन डे एट अ टाइम। और अभी तक 23 अप्रैल 2025 को जब हमने बंद किया था, सबसे पहला गेनर उसका बिलावल भुट्टो थे। जी। और बिलावल भुट्टो इसलिए गेनर थे क्योंकि शहबाज शरीफ को बुला के बोलना पड़ा कि हम इंडस में 6 कनाल प्रोजेक्ट जो है उसको बंद कर रहे हैं, और हमारे पास इंडस को ब्लॉक करने की सबसे कम कैपेसिटी है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो इंडस का जो फ्लो है विच गोज इनटू सिंध, वी आर नॉट गोइंग टू गो डिस्टर्ब। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात आपने बड़ी अच्छी से इसको इंटरप्ट करेंगे तो चुनाव को करेंगे। जी जी बिल्कुल। मैं बस थोड़ा चुनाव को करेंगे, उससे असर पंजाब पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीनिवास साहब, मैं फाइनल कमेंट के आपके पास आ रहा हूँ, एक छोटा सा एक फाइनल रिमार्क आपका चाहता हूँ। श्रीनिवास साहब का भी और जगदीश साहब आपका भी। जी श्रीनिवास साहब। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो जैसे हमारे शर्मा जी जो इंडस वाटर एक्सपर्ट ने बोला है, मैं उनसे वो एकदम इत्तेफाक रखता हूँ, वो डेड है जी। वो इन दैट ओल्ड फॉर्म। अब जो भी अगर इन केस पाकिस्तान शोज गुड बिहेवियर, या ऐसा नहीं जो एवरी सेकेंड डे, जब जैसे बिलावल भुट्टो जी अब ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, जी। जो भगवान ही बचाए उनको। अगर पाकिस्तान अच्छा रिलेशन चाहता है इंडिया से, ऐसे गुड नेबरली, तब जाके 1% 2% सोचा जा सकता है। दैट इज इन फ्यूचर आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट नाउ। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमारे देश हित में और हमारे लोगों के हित में जितना पानी हमें चाहिए, कंजम्पशन चाहिए, हम उसके हिसाब से कैलिब्रेट करके हम अपना ही इंटरनल डाइवर्शन करें, वो हमको ही फायदा है। ठीक है जगदीप जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। वसल साहब, मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूँ। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, बिल्कुल 30 सेकंड। 1 मिनट में, 1 मिनट 30 सेकंड में करूँ। जी। पहली तो बात, जो मेरा सवाल था उस पर ये आए थी, मैं फिर से बता दूं कि यहाँ ये देखना बहुत काबिल जिक्र है कि ब्रह्मपुत्र का वो पानी रोकने की धमकी, वहां पर बनाया जाने वाला चाइनीज एड पर सबसे बड़ा डैम, हमारे यहाँ कई किलोमीटर की इंफिल्ट्रेशन और झूला झुलाने के बाद भी शी जिनपिंग को जो परिस्थितियां बनी है वो आपके सामने। दूसरी और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देखिए विडंबना क्या है कि पाकिस्तान को यूएन की 2 डिफरेंट सिक्योरिटी काउंसिल्स में चेयर और को चेयर दे दी जाती है इनके राज्य में, और आज अमेरिका एडवाइजरी जारी करता है अपने देश के नागरिकों के लिए भारत आने पर। तो ये इतना शर्मनाक है कि एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के बगल में जाके बैठा और हमारे लिए एडवाइजरी वो ट्रंप साहब जारी कर रहे हैं, जिनके लिए भक्तजन कभी यज्ञ ठीक है। करते थे। कई पहलू होते हैं। आपकी इस पॉइंट पर भी बात हम लोग फिर कभी करेंगे, पहले भी हमने की है आज, लेकिन मुद्दा यही था कि पाकिस्तान आखिर उसे अकड़ किस बात की है। और मुझे लगता है बहुत सारी बातें आज हमने इस पर चर्चा कर ली है, अब हमें समय इजाजत नहीं दे रहा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 JKLH पर अपना समय देने के लिए, और आप दर्शकों का भी शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ, हमें दें इजाजत।